नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों। आज मैं हाजिर हूँ। सर्वप्रथम मैं क्षमा चाहता हूँ कि कल मैं कार्यक्रम नहीं दे पाया। कोई अकारण कार्य पड़ जाने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आइए, आज मैं हाजिर हूँ। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम शुरू करेंगे भयात और बभोग की विधि। भयात किसे कहते हैं और बभोग किसे कहते हैं, और इन दोनों की बनाने की क्या विधि है, यह आपको मैं आज बताऊंगा। तो आप ध्यान से देखिए किस प्रकार भयात और बभोग बनते हैं। आप भी नोट करिए। तो चलें, शुरू करते हैं। तो मित्रों देखिए, सर्वप्रथम हम भयात बनाते हैं। उसके लिए आपको वर्तमान नक्षत्र लेना है, गत नक्षत्र लेना है, आगामी नक्षत्र लेना है, इष्टकाल लेना है और जन्म समय लेना है। वर्तमान मतलब जो चल रहा है, जिसमें बालक का जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है, और गत मतलब जो बीत गया है, जो जैसे आज जिसी का जन्म है और इससे अगले पहले दिन का जो नक्षत्र था वो गत हो जाएगा। आगामी नक्षत्र वो होता है जो आने वाला है, और ये इष्टकाल और जन्म समय आपको लिखना है। सर्वप्रथम भयात किसे कहते हैं हम ये जानेंगे। तो भयात जन्म नक्षत्र से लेकर बालक के जन्म समय तक नक्षत्र जितना भोगता है उसी को भयात कहते हैं। ये तो भयात की परिभाषा हुई। अब भयात कैसे बनाते हैं? तो भयात बनाने की दो विधि होती है। सर्वप्रथम यदि जन्मदिन का नक्षत्रमान इष्टकाल से अधिक हो, यदि शास्त्रकार कहते हैं कि यदि जन्मदिन का नक्षत्रमान इष्टकाल से अधिक हो तो हमारा इष्टकाल है 9 घड़ी 30 पल, और जो जन्म नक्षत्रमान है वो 46 घड़ी 28 पल। तो ये ज़्यादा हो गए, ये कम है इष्टकाल। तो कहते हैं कि यदि जन्मदिन का नक्षत्रमान इष्टकाल से अधिक हो, इष्टकाल से अधिक है, तो एक अहोरात्र में, अहोरात्र मतलब 60 घड़ी, 24 घंटे की एक अहोरात्र होती है, 60 घड़ी होती है। तो 60 घड़ी में गत नक्षत्रमान घटाकर इष्टकाल जोड़ें। तो हमने ये लिखा अहोरात्र, इसमें गत नक्षत्रमान जोड़ना है, घटाना है। गत नक्षत्र कौन है? ये। तो हमने इसको घटाया है, यहाँ से एक हासिल ली, तो ये 60 मिनट हुए। तो 10 में से 4 गए 6, 5 का 5, ये 59 बचेगा। 9 में से 1 गई 8, 5 में 4 गए 1। ठीक, इसको घटा करके, गत नक्षत्र को घटा करके इष्टकाल जोड़ें, इष्टकाल जोड़ें। तो हमने इष्टकाल जोड़ा, 5 6 का 6, 5 3 8, 8 का यहाँ पर आप 2 लिख सकते हैं। अगर आप 8 लिखेंगे तो 86 हो जाएगा। तो 60 या 60 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो इसलिए 60 से इसको घटाए तो 26 ही आएगा। यहाँ हमने संक्षिप्त में लिखा है 2 लिख दिया है। और 9 और 8 17, एक इसके हासिल आ जाएगी 18, एक हासिल 1, 1 1 2। तो ये हमारा क्या हुआ? भयात। इसको हम भयात कहेंगे। 28 घड़ी 26 पल। अब दूसरी विधि क्या है? ये तो इष्टकाल छोटा होने में जो वर्तमान नक्षत्र है उससे छोटा होना चाहिए। अब दूसरी विधि में क्या कहते हैं कि यदि हमारा जन्मदिन का नक्षत्रमान इष्टकाल से कम हो, यदि हमारा जन्मदिन का नक्षत्रमान इष्टकाल से कम हो, मान लिया जाए ये नक्षत्र था, ये है रात 24, मतलब 12:47 था ये नक्षत्र।
ठीक। और हमारा जन्म था 10 बजे का सुबह, तो यही नक्षत्र रहेगा। अगर उदाहरण के लिए हमारा जन्म रात्रि 1 बजे का हो तो 25 हो जाएगा। अगर 1 बजे का जन्म हो तो 25 हो जाएगा। तो इसमें घड़ी बनेगी, इष्टकाल बनेगा आपका 48 घड़ी 57 पल, 48 घड़ी 57 पल। तो यदि कहता है कि यदि हमारा जन्मदिन का नक्षत्रमान इष्टकाल से कम हो, तो इष्टकाल से कम हो गए अब तो सीधे बल इष्टकाल में जन्म नक्षत्रमान घटाना है, सीधा इष्टकाल में जन्म नक्षत्रमान घटाना है। जिस दिन जन्म हुआ है उस दिन जो नक्षत्र था उसमें इष्टकाल को घटाना है। तो हमने इसको घटा दिया है। 17 में से 8 गए 9, और 4 में से 2 गए 2, और 8 में से 6 गए 2, 4 में 4 गए 0, तो ये भयात बन गया। ये इसकी दूसरी विधि है। अब हम बभोग बनाएंगे। देखिए बभोग किसे कहते हैं? बभोग संपूर्ण जन्म नक्षत्रमान कब से प्रारंभ हुआ और कब तक रहेगा, यह जो जन्म नक्षत्र का संपूर्ण मान रहता है उसी को जन्म नक्षत्र का बभोग कहते हैं। तो यह बभोग की परिभाषा हुई। और इसकी बनाने की विधि भी भयात जैसी है। कहते हैं कि यदि जन्मदिन का नक्षत्रमान इष्टकाल से अधिक हो, यदि जन्मदिन का नक्षत्रमान इष्टकाल से अधिक हो तो एक अहोरात्र में 60 घड़ी पल में गत नक्षत्रमान घटाकर जन्म नक्षत्रमान जोड़ें, वह बभोग होगा। तो हमने 60 घड़ी में गत नक्षत्रमान घटाया तो ये आया। गत नक्षत्रमान घटा करके कहते हैं कि जो वर्तमान नक्षत्र है, जो जन्म नक्षत्र है, उसको जोड़ना है। तो हमने ये जोड़ा हुआ है, ये वाला नक्षत्र जो ये था वर्तमान नक्षत्र, तो ये आया आपका 65 घड़ी 24 पल, तो ये हुआ बभोग। अब यहाँ पे आपको संशय नहीं होना चाहिए, कि संशय नहीं करना है कि ये 65 क्यों आया, क्योंकि घड़ी 60 होती है। तो बभोग का नियम है, बभोग 67 तक जा सकता है, तो कोई संशय नहीं है। इधर नहीं जा सकता, इधर जा सकता है, ये इस वाली संख्या में। और दूसरी विधि क्या है? दूसरी विधि कहते हैं कि यदि जन्मदिन का नक्षत्रमान इष्टकाल से कम हो, यदि जन्मदिन का नक्षत्रमान इष्टकाल से कम हो, अगर उदाहरण के लिए हमारा इष्टकाल है 48 घड़ी 57 पल, तो ये हो जाएगा 1 बजे का, रात्रि 1 बजे का जन्म हो जाएगा 25। और ये नक्षत्र सिर्फ 12 बजे तक था, 12:47 तक था, और हमारा जन्म हुआ 25 मतलब 1 बजे रात्रि को। तो ये नक्षत्र जो ये कम हो गया, इष्टकाल ज़्यादा हो गया। तो यदि जन्मदिन का नक्षत्रमान इष्टकाल से कम हो तो 60 घड़ी पल में एक अहोरात्र में जन्म नक्षत्रमान घटाना है। जिस दिन का जन्म हुआ ये वाला नक्षत्र जो जन्म नक्षत्र है उसको घटा करके आगामी नक्षत्र जोड़ें, जो आगामी नक्षत्र है, क्योंकि ये तो बालक का जिस समय जन्म हुआ था ये नक्षत्र उसी समय समाप्त हो चुका था। तो हमको आगामी नक्षत्र लेना है जो आगे आने वाला है। तो 60 घड़ी पल में जन्म नक्षत्रमान घटाकर आगामी नक्षत्र जोड़ना है, तो यह बभोग निकलेगा। तो 67 घड़ी 8 पल ये बभोग हो गए। और यहाँ पे यह ध्यान देना है कि बभोग भयात से कम नहीं होना चाहिए। अगर भयात ज़्यादा हो, बभोग कम हो, तो गणित अशुद्ध रहती है। भयात हमेशा छोटा होना चाहिए और बभोग हमेशा बड़ा होना चाहिए। और बभोग 67 तक जाए तो कोई संशय नहीं है। और यह विधि आपको अगर अच्छी लगी, यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।